Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the new topic or new chapter number 4 that is called as the bioenergetics. इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है, इसके अंदर 3 मेजर टॉपिक्स हैं। एक तो हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करना है, एक हमने सेलुलर रिस्पायरेशन को डिस्कस करना है, एक हमने फोटो रिस्पायरेशन को डिस्कस करना है। सो कम टू द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इन्होंने ये कहा हुआ है कि जितने भी सेल्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो और सेल्स हैं वो न्यूमरस एक्टिविटीज़ उसके अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं या सेल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और ये जनरली असेंबल होती हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, यानी कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाती हैं माइक्रो से, यानी यार ये कह लीजिए कि रॉ मटेरियल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, वो भी एक्सक्रीट आउट होते हैं और जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फ्लो होती हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, वेसिकल टू गोल्जी बॉडीज़ एंड देन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। आयंस आर पम्प्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। ये सब हम जो है वो सेल्स के टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाती हैं और गोल्जी बॉडीज़ या वेसिकल्स से गोल्जी बॉडीज़ के अंदर जाती हैं और इसी तरीके से मेम्ब्रेन के इन आउट जो भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो भी हो रहा होता है। एंड फॉर दीज एक्टिविटीज़ अ सेल्स नीड्स एनर्जी, और इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सेल को कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी जो होती है यूज्ड होती है एज अ फ्यूल फॉर लाइफ, यानी कि वो एनर्जी जो है जो वो बन रही है सेल्स के अंदर वो एज अ फ्यूल के तौर पे वर्कआउट कर रही है हमारी जो है वो ज़िंदगियों में। वो क्यों फ्यूल के तौर पे बात करिए, जो भी एनर्जी फॉर्म होती है वो ज़्यादातर एटीपी की फॉर्म के अंदर हो रही होती है और दिस इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। इसको आप हमारी बॉडी का फ्यूल भी कह सकते हो और एनर्जी भी कह सकते हो। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था कि इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी और वो एटीपी के अंदर फॉर्म के अंदर बन रही होती है। ये जो एनर्जी ड्राइव होती है फ्रॉम लाइट एनर्जी विच इज़ ट्रैप्ड बाय प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड्स लाइक एटीपी, NADPH2, ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, और FADH2 जो स्टोर विच देन स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। और फिर वो एनर्जी जो है फूड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर्ड होती है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स वगैरह के अंदर। तो ये जितना भी सारा काम है ये प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर ये एनर्जी सोलर एनर्जी को या ये कह लीजिए कि आप लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हो और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। अब अदर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू ट्रैप लाइट एनर्जी, यानी कि हमारे पास जो हो गए हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, उनके अंदर क्या होता है एंड इट्स कन्वर्जन ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स और बाय ईटिंग दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट प्लांट्स। तो वो लोग वो खाते हैं कि या तो प्लांट्स खाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे हम और एनिमल्स हो गए। तो कैप्चरिंग एंड कन्वर्जिंग ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन द लिविंग सिस्टम एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी कि कैप्चर करना, उसको कन्वर्ट करना एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर एक लिविंग सिस्टम के अंदर और उसको यूज़ करना हम डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर, ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। और वी विल डिस्कस ऑल दिस एनर्जी conversion processes and activities in this chapter. In another words, bioenergetic is the quantitative study of energy relationship and conversion into biological system, यानी कि हम quantitatively देखेंगे कितनी एनर्जी हमने बनाई है और हम बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं और ये एनर्जी जो है बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन उसकी ओबेज जो कर रहे होते हैं वो लॉज वगैरह को, ये सब फॉर्मेशन बायोएनर्जेटिक्स के अंदर कहलाती है, यानी कि पूरा ये आप जो है वो बायोएनर्जेटिक्स कहला रहे होते हैं। द होल बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कंटेन फॉर्मेशन कि वो बन किस तरह रही है, फिर वो यूज़ कैसे हो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP, और प्लांट जो ट्रैप कर रहे हैं लाइट एनर्जी को और इसको यूटिलाइज़ करें इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी बना रहे हैं एनर्जी। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड सम ऑफ दीज एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस ATP। तो लिविंग मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस चलते रहते हैं और ये ऑक्सीडाइज होकर कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। रिडक्शन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीडेशन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन फ्रॉम ADP, यानी कि ADCP से ATP बनेगा। ADP क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है
तो डाई कहला रहा है। इसके अंदर एक फॉस्फेट की एडिशन हो जाएगी तो ट्राईफॉस्फेट कहलाता है। तो इस कॉल्ड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी फॉस्फोराइलेशन। और 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फाउंड होती हैं। एक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है, एक ऑक्सीडेटिव कहलाती है और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। तो टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन विच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ लाइट यानी कि फोटोन, इट अकर्स इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या करता है कि एटीपी में एक पीआई यानी कि फॉस्फेट इनऑर्गेनिक जुड़ता है एनर्जी ऑफ लाइट के साथ और जो है वो एटीपी बना देता है। फिर ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ये टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन ये है कि जहाँ पे एटीपी इज फॉर्म्ड होता है बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। वो अब लाइट को यूज़ नहीं करेगा, वो एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन को यूज़ करेगा और प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन सेल। और ये अकर होता है इन क्रिस्टी ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके थ्रू। फिर उसके बाद सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडाइज फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि ये टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन है जहाँ पे एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है फॉस्फेट एंड एनर्जी टू अनदर सबस्ट्रेट। और अंडर सेलुलर कंडीशन एटीपी फॉर्मेशन रिक्वायर्ड 7.3 केल्विन कैलोरी पर मोल एनर्जी। यानी कि एक सेलुलर कंडीशन के दौरान एटीपी को इतनी एनर्जी ज़रूरत होती है। तो पीआई मीन्स फॉस्फेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स यानी कि मॉलिक्यूल्स लाइक H3PO4। ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये डायरेक्ट मतलब ऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं। तो फॉर एटीपी फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। और इस एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है इसके लिए 2 प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।